समय पहले की बात है। एक छोटे से जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो अकेली होने के कारण कहीं दूर नहीं जाती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं वो दूर गई और कोई दूसरा पक्षी उसके घर को आके तोड़ ना दे। एक दिन वह नन्ही चिड़िया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल का यूज करके प्रोफेशनल कार्टून वीडियो अपने मोबाइल से ही कैसे बना सकते हो, जैसा कि आपने स्क्रीन पर अभी देखा। इसी तरह से आप भी अपने मोबाइल का यूज करके बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में कार्टून एनिमेशन वीडियो अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने ही मोबाइल से बहुत ही आसानी से बनाया है। मुझे बहुत कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि किसी वेबसाइट पे जाके वॉइस को रिकॉर्ड करना और किसी वेबसाइट पे जाके एनिमेशन को क्रिएट करना, ये सब चीजें नहीं करनी पड़ी। और इतने आसानी से मैंने इस वीडियो को बनाया है, जो कि तरीका और ट्यूटोरियल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने एक बार भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो आप भी सीख जाओगे कि कैसे इस तरह के एनिमेशन कार्टून वीडियो अपने मोबाइल से बिल्कुल फ्री में बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, आपको एक स्क्रिप्ट या स्टोरी को राइट कर लेना है जो वीडियो आप बनाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट और स्टोरी के वीडियो बनाया ही नहीं जाती। तो मैंने एक स्क्रिप्ट राइट करके यहाँ पर लिखा हुआ। चलिए, मैं नोट एप्लीकेशन साइड में मोबाइल इसमें देखिएगा, सारी चीजें मैं इस पर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ नोट एप्लीकेशन कर लिया ओपन, और ये देखिए मेरी स्टोरी जो कि मैंने यहाँ पर राइट करके रखा हुआ है। सबसे पहले आपको, अगर आप चाहते हो इसका वॉइस ओवर क्रिएट करना, तो या तो आप किसी वेबसाइट से इसका वॉइस ओवर बना सकते हो, या फिर खुद से वॉइस ओवर करना चाहते हो तो आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको जस्ट यहाँ से कर देना है बैक। अब आपको ओपन करना है इमेजेस सर्च मैन एप्लीकेशन, और इसमें उन इमेजेस को सर्च कर लेना है जो वीडियो में लगने वाले हैं। जैसे कि वहां पर क्या था, एक गरीब किसान था, रामू करके या सुरेश करके उसका नाम था, और वो विलेज में काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरह से सीन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। सारे सीन यहाँ से डाउनलोड कर लेने के बाद में आपको यहाँ से जस्ट करना है बैक। अब आपको ओपन करना है अपने मोबाइल में क्रोमा टूल एप्लीकेशन को, जिसमें आप वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड करोगे, यानी एनिमेशन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से स्क्रीन को करता हूँ बड़ा, और आगे का प्रोसेस आपको बारीकी से बताता हूँ। अब सबसे पहले आपको लेट स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको नीचे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद में आपको 4 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जो कि अभी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आपके स्टोरी के हिसाब से इनमें कैरेक्टर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से कैरेक्टर को आपको हटाना है और अपने स्टोरी के हिसाब से उस कैरेक्टर को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो कैरेक्टर को यहाँ से हटाना और ऐड करने का एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कैरेक्टर का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी कैरेक्टर्स के कॉलम अलग अलग खुल जाएंगे। आपको सभी कॉलम पर क्लिक करके एक एक करके नन का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जब एक कैरेक्टर बचे उस पर क्लिक करके आपको उस कैरेक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो आपको जैसा आप स्टोरी में बनाने वाले हो। ठीक है, जो आप स्टोरी बनाने वाले हो। तो जैसा कि आपने शुरुआत में देखा था कि मेरा एक चिड़िया का स्टोरी था, तो मैं यहाँ से बर्ड का जो है कैरेक्टर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नीचे आएंगे, देखेंगे बर्ड 1 और बर्ड 2 करके यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से बर्ड 1 को सिलेक्ट करके एंड ओके कर लेंगे। तो आपने स्टोरी में पहले देखा होगा ट्यूटोरियल में कि इसी चिड़िया के ऊपर मैंने स्टोरी बनाई हुई थी। ठीक है, कार्टून वीडियो। तो इसे हम यहाँ पर करते हैं सिलेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी आपको इसमें एनिमेशन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एनिमेशन लगाना है, प्लस पे क्लिक करना है और सबसे ऊपर वाले कॉलम पे क्लिक करके नीचे आना है और बर्ड फ्लाइंग 1 करना है। तो यहाँ पर देखेंगे है या नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए बर्ड फ्लाइंग। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके जस्ट ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये इसमें एनिमेशन लग जाएगा, ये इस तरह से उड़ने लगेगी। ठीक है, अब इसकी हमें करनी है रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये रिकॉर्ड करना है 10 से 15 सेकंड का एक शॉर्ट, इसका रिकॉर्डिंग कर लेना है। ठीक है, और एक डाल पर बिठा के रिकॉर्डिंग करनी है। तो वहाँ से जाके जो अभी कॉलम पर सिलेक्ट किए थे यहाँ से प्लस से, और ये इस पर जाके आइडल सेलेक्ट कर लेंगे तो वो चुपचाप वहाँ पर बैठी रहेगी। ठीक है, इन दोनों को 10-10 सेकंड की हमें एक शॉर्ट रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम फ्लाइंग वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर जो रिकॉर्डिंग का जो बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले रिकॉर्डिंग के जस्ट बगल में आपको एक फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करके ग्रीन बीजी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है पूरा ग्रीन हो जाएगा। हमें इसी तरह से ग्रीन स्क्रीन करके ही वीडियो को रिकॉर्डिंग करना है, ताकि जब हम क्रोमा की में इसकी एडिटिंग करें तो वो अच्छे से रिमूव हो सके। ठीक है, और अपना मनचाहा बैकग्राउंड यहाँ पर लगा सकें। ठीक है, तो इस तरह से ग्रीन कर लेने के बाद अब आपको रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करोगे तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ये सभी हट जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, और आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको 10 से 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग करनी है। इसके बाद में आपको जस्ट यहाँ से पूरे एप्लीकेशन को बैक करके फिर से रीओपन आपको इस एप्लीकेशन को करके अगला सीन इसमें रिकॉर्ड कर लेना है। सेव वो ऑटोमेटिकली आपके गैलरी में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग करके और सेव करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है वो बंद हो सकती है। तो आपको मैंने तरीका बता दिया, आप इसी तरह से रिकॉर्ड करके सेव कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ से जस्ट कर देना है बैक।
बैक करने के बाद में आप सबसे पहले आपको मीडिया के बटन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद में आपको जो आपने पिक्चर डाउनलोड किया था उस पिक्चर को सबसे पहले ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 पिक्चर को ऐड कर लेना है अलग अलग एंगल से। तो चलिए मैं एक पिक्चर यहाँ पर करता हूँ एंड सेकंड मीडिया के बटन पे क्लिक करना है और जो दूसरा इमेज है उसे ऐड कर लेना है। मतलब जितने भी इमेज आपने डाउनलोड किया अपने स्टोरी के हिसाब से वो सारे इमेजेस को यहाँ पर एक एक करके ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद अब सबसे फर्स्ट पर आना है और इस लेयर को खींच को कर देना है बड़ा, ठीक है। कुछ बड़ा कर लेने के बाद में लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और जो आपने स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया था उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ऐड करना है इस तरह से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ऐड कर लेने के बाद आपको क्रॉपिंग पे जाना है और इस स्क्रीनशॉट को इस तरह से क्रॉप करके छोटा कर लेना है, ठीक है। छोटा करने के बाद में आपको फुल करना है और यहाँ पर रख लेना है बीचों बीच। अभी इसकी हमें करनी है वॉइस ओवर, ठीक है। और टाइमलाइन को खींचकर कुछ बड़ा कर लेना है, ताकि इतना बड़ा करना है कि जो आप स्टोरी जो लिखे हुए वॉइस ओवर करो तो ये सभी लेयर के बीच में आ जाए, कटे ना, ठीक है। इतना कर लेने के बाद में अब आपको इसकी करनी है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे रिकॉर्ड का एक बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे स्टार्ट का बटन आएगा, इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया। देखिए दोस्तों, हमारा जो स्क्रीनशॉट था इतना ही था और ये यहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, इसीलिए मैं कहता हूँ टाइमलाइन को खींचकर बड़ा कर देना है ताकि आप कोई चीज़ भूल ना जाएं, ठीक है। तो अब रिकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे। अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी रिकॉर्डिंग को कर देना है डिलीट और इस लेयर को सिलेक्ट करना है और वॉल्यूम वाले को जो आपने रिकॉर्ड किया है उसके क्या करना है, इसको जो वॉल्यूम है पहले तो बढ़ा देना है, ठीक है। इन्वॉल्व को मत बढ़ाना है, आपको यहाँ पर जाना है रिवर्ब में और इसे स्टूडियो कर लेना है। स्टूडियो करने के बाद आपको दोबारा रीसिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसकी जो वॉइस है उसको इनक्रीज़ कर लेना है। तो इक्वलाइज़र में जाएंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, हिप हॉप वगैरह जैसे। और नहीं चाहिए तो आप मिक्सर में जाइए, इसका जो परसेंटेज है 200% कर लीजिए एंड इसके बाद में यहाँ पर जो पिच है, पिच को आप घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर प्लस की तरफ ले जाओगे तो ये क्या होगा, पतली आवाज़ होगी और माइनस की तरफ लाओगे तो ये मोटा होगा, ठीक है। चलिए मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो वॉइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और हमें बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो अकेली होने के कारण कहीं दूर नहीं जाती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं वो दूर गई और कोई दूसरा पक्षी उसके घर को आके तोड़ ना दे। एक दिन वह नन्ही चिड़िया। तो दोस्तों इस तरह से आपको रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपने अंदाज में किया है और आप और भी अच्छे से कीजिएगा, रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, ठीक है। रिकॉर्ड कर लेने के बाद में अब आपको इसमें एनिमेशन को ऐड करना है, यानी जो आपने वीडियो क्रोमाटोन में रिकॉर्ड किया है उसे यहाँ पर ऐड करना है। तो सबसे पहले मीडिया के बटन पर क्लिक करना है और रिकॉर्डिंग में जाना है और स्क्रीनशॉट में जहाँ पर आपकी वीडियो है उसे इस तरह से ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसे फर्स्ट कर देना, लेयर आगे पीछे नहीं होना चाहिए और यहाँ पर आना है लास्ट में, देखना है कहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म हो रही है, वहाँ पर कैंची पर क्लिक करके ट्रिम राइट को कट कर लेना है और अब इसे क्रॉप कर देना है। जो साइड का ब्लैक है उसे आपको क्या करना है, इस तरह से क्रॉप, बस चिड़िया को फ्रेम में रखना है एंड बैक कर लेना है। अब इसके बाद में आपको इसके बैकग्राउंड को कर लेना है रिमूव। तो यहाँ से आएंगे क्रोमा की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव कर लेने के बाद आपको इसे एक जगह पर बिठाना है, आप डाल पे बिठा सकते हो, ज़मीन पर बिठा सकते हो, कहीं भी, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे पत्थर था, पत्थर पे ही बिठा दिया है। अब इसमें एनिमेशन लगा लेना है। तो एनिमेशन लगाने के लिए आपको इसी के बराबर जो बैकग्राउंड है उसे भी कट कर देना है। कट करने के बाद स्प्लिट करेंगे, देखिए इस तरह से ये कट जाएगा। डिलीट नहीं करना, सिर्फ कट करना है। अब इसके बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, पैन एंड जूम का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। पैन एंड जूम पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपको एंड पोजीशन को सिलेक्ट करना है और इस तरह से जूम कर लेना है, ठीक है। चिड़िया की तरफ फोकस करना है एंड बैक करना है और इसी के बराबर ही हमें चिड़िया को भी इस तरह से जूम करना है, जूम आउट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको आगे थोड़ा बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन, वो सॉरी की फ्रेम का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, यानी प्लस पे लगा लेना है और थोड़ा सा छोटा कर देना है और फिर से उसी जगह पर बिठा लेना है, ठीक है। फिर से आगे बढ़ाना है और फिर से प्लस का चिन्ह लगाना है एक बार और इसे थोड़ा सा छोटा करना है और फिर से उसी जगह पर बिठाना है। यानी जितनी बार आप जूम करेंगे और उतनी ही बार थोड़ा थोड़ा छोटा करके उसी जगह पे ले जाके फिर से बिठाना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप वो चिड़िया जो है उसी पर बैठी हुई है, नहीं तो बैकग्राउंड जूम होगा और चिड़िया बड़ी की बड़ी रहेगी तो
ये कुछ मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना और अच्छे से एडिटिंग करनी है, ट्यूटोरियल को अच्छे से देखना है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद में अब आपको फिर से जो इसके आगे का जो पार्ट है उसे ऐड करना है। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड को ऐसे कर देना डिलीट, क्योंकि इस बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अब ये लास्ट का जो बैकग्राउंड है बस इसी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आएंगे, ठीक है, और इसे कर लेंगे जूम, ठीक है। यहाँ पर जूम कर लेंगे और फिर से क्या करेंगे, इस पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस पर आकर फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम उस वीडियो को ऐड करेंगे। तो मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उस वीडियो को इस तरह से कर लेंगे ऐड। तो वीडियो ऐड कर लेने के बाद में आपको इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे, लास्ट का राइट कट कर लेंगे और फिर से इसे क्रॉप करेंगे और बैकग्राउंड को इसके रिमूव करके हम उसी जगह पर एडजस्ट करके इसे बिठाएंगे चिड़िया को, ठीक है, अगले सीन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे क्रॉप करना है और इसे का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लेना है। तो क्रोमा की में जाएंगे, दोबारा से इनेबल करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और इस चिड़िया को इस बार हम इस डाल पे बिठाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप ज़मीन पर बिठा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ पर बिठा सकते हो, ये ठीक है। देखिए यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप बिठा सकते हो, ओके, इस जगह पे बिठाओ। और जो इसका मुंह है ना वो आप दूसरी साइड कर लो, ठीक है। तो जैसे यहाँ से देखिए मैं कहाँ से करके, जब ट्रांसफॉर्मर में से जाएंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो चिड़िया का मुंह जस्ट उस साइड से उस साइड हो जाएगा, एंड बैक करोगे तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। एंड इसी चिड़िया का जो लेयर है इसके बराबर ही हमें बैकग्राउंड को स्प्लिट से कट करना है, बीच से कट करना है और इसे इस तरह से यहाँ पर रहने देना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, पैन पर क्लिक करके एंड पोजीशन को सिलेक्ट करना है और इस तरह से जूम कर लेना है एंड बैक कर देना है। इस पर इक्वल के साइन पे आपको दोस्तों क्लिक नहीं करना है, सॉरी मैंने गलती से कर दिया। आपको इस पर देखिए इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है, ठीक है, ये ओके। एंड अब इतना करने के बाद में आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद में आपको चिड़िया को जो है सिलेक्ट करना है, कैरेक्टर को, और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और फिर से उसी पत्थर पर रख देना है। फिर से प्लस पर क्लिक करना है, आगे बढ़ाना है और पत्थर पे उसी रख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको लास्ट तक करते हुए आना, जैसा आप पहले किए थे वैसा ही आपको करना है और इसे थोड़ा सा जूम कर लेना है, ठीक है, ये, और इसी पर रखना है। इतना करने के बाद में अब आगे का सीन बचा हुआ है लास्ट। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो अकेली होने के कारण कहीं दूर नहीं जाती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं वो दूर गई और कोई दूसरा पक्षी उसके घर को आके तोड़ ना दे। एक दिन वह नन्ही चिड़िया। तो दोस्तों इस तरह से आपको रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपने अंदाज में किया है और आप और भी अच्छे से कीजिएगा, रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, ठीक है। रिकॉर्ड कर लेने के बाद में अब आपको इसमें एनिमेशन को ऐड करना है, यानी जो आपने वीडियो क्रोमा टूल में रिकॉर्ड किया है उसे यहाँ पर ऐड करना है। तो सबसे पहले मीडिया के बटन पर क्लिक करना है और रिकॉर्डिंग में जाना है और स्क्रीनशॉट में जहाँ पर आपकी वीडियो है उसे इस तरह से ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसे फर्स्ट कर देना, लेयर आगे पीछे नहीं होना चाहिए और यहाँ पर आना है, लास्ट में देखना है कहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म हो रही है, वहाँ पर कैंची पर क्लिक करके ट्रिम राइट को कट कर लेना है और अब इसे क्रॉप कर देना है। जो साइड का ब्लैक है उसे आपको क्या करना है, इस तरह से क्रॉप, बस चिड़िया को फ्रेम में रखना है एंड बैक कर लेना है। अब इसके बाद में आपको इसके बैकग्राउंड को कर लेना है रिमूव। तो यहाँ से आएंगे, क्रोमा की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव कर लेने के बाद आपको इसे एक जगह पर बिठाना है। अब डाल पे बिठा सकते हो, ज़मीन पर बिठा सकते हो, कहीं भी, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे पत्थर था, पत्थर पे ही बिठा दिया है। अब इसमें एनिमेशन लगा लेना है। तो एनिमेशन लगाने के लिए आपको इसी के बराबर जो बैकग्राउंड है उसे भी कट कर देना है। कट करने के बाद स्प्लिट करेंगे, देखिए इस तरह से ये कट जाएगा। डिलीट नहीं करना, सिर्फ कट करना है। अब इसके बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, पैन एंड जूम का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। पैन एंड जूम पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपको एंड पोजीशन को सिलेक्ट करना है और इस तरह से जूम कर लेना है, ठीक है। चिड़िया की तरफ फोकस करना है एंड बैक करना है और इसी के बराबर ही हमें चिड़िया को भी इस तरह से जूम करना है, जूम आउट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको आगे थोड़ा बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन, वो सॉरी की फ्रेम का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, यानी प्लस पे लगा लेना है और थोड़ा सा छोटा कर देना है और फिर से उसी जगह पर बिठा लेना है, ठीक है। फिर से आगे बढ़ाना है और फिर से प्लस का चिन्ह लगाना है एक बार और इसे थोड़ा सा छोटा करना है और फिर से उसी जगह पर बिठाना है। यानी जितनी बार आप जूम करेंगे और उतनी ही बार थोड़ा थोड़ा छोटा करके उसी जगह पे ले जाके फिर से बिठाना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप वो चिड़िया जो है
उसी पर बैठी हुई है, नहीं तो बैकग्राउंड जूम होगा और चिड़िया बड़ी की बड़ी रहेगी तो ये कुछ मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना और अच्छे से एडिटिंग करनी है, ट्यूटोरियल को अच्छे से देखना है। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद में अब आपको फिर से जो इसके आगे का जो पार्ट है उसे ऐड करना है। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड को ऐसा कर देना डिलीट, क्योंकि इस बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अब ये लास्ट का जो बैकग्राउंड है बस इसी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आएंगे, ठीक है, और इसे कर लेंगे जूम। ठीक है, यहाँ पर जूम कर लेंगे और फिर से क्या करेंगे, इस पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस तरह आकर फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम उस वीडियो को ऐड करेंगे। तो मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उस वीडियो को इस तरह से कर लेंगे ऐड। वीडियो ऐड कर लेने के बाद में आपको इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आएंगे, लास्ट का राइट कट कर लेंगे और फिर से इसे क्रॉप करेंगे और बैकग्राउंड को इसके रिमूव करके हम उसी जगह पर एडजस्ट करके इसे बिठाएंगे चिड़िया को। ठीक है, अगले सीन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे क्रॉप करना है और इसे का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लेना है। तो क्रोमा की में जाएंगे, दोबारा से इनेबल करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और इस चिड़िया को इस बार हम इस डाल पे बिठाने की कोशिश करेंगे या फिर आप ज़मीन पर बिठा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ पर बिठा सकते हो ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप बिठा सकते हो। ओके, इस जगह पे बिठाओ और जो इसका मुंह है ना वो आप दूसरी साइड कर लो। ठीक है, तो जैसे यहाँ से देखिए मैं कहाँ से करके, जब ट्रांसफॉर्मर में से जाएंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो चिड़िया का मुंह जस्ट उस साइड से उस साइड हो जाएगा एंड बैक करोगे तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। एंड इसी चिड़िया का जो लेयर है इसके बराबर ही हमें बैकग्राउंड को स्प्लिट से कट करना है, बीच से कट करना है और इसे इस तरह से यहाँ पर रहने देना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, पेन पर क्लिक करके एंड पोजीशन को सिलेक्ट करना है और इस तरह से जूम कर लेना है एंड बैक कर देना है। इस पर इक्वल के साइन पे आपको दोस्तों क्लिक नहीं करना है, सॉरी मैंने गलती से कर दिया। आपको इस पर देखिए इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये ओके। एंड अब इतना करने के बाद में आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद में आपको चिड़िया को जो है सिलेक्ट करना है, कैरेक्टर को, और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और फिर से उसी पत्थर पर रख देना है। फिर से प्लस पर क्लिक करना है, आगे बढ़ाना है और पत्थर पे उसी रख देना है। ठीक है, इस तरह से आपको लास्ट तक करते हुए आना, जैसा आप पहले किए थे वैसा ही आपको करना है और इसे थोड़ा सा जूम कर लेना है। ठीक है, ये, और इसी पर रखना है। इतना करने के बाद में अब आगे का सीन बचा हुआ है लास्ट, और अब हमें अगला पार्ट ऐड करना है। तो पार्ट को ऐड करने के लिए आपको मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रीनशॉट में जाना है और फ्लाइंग वाला जो शॉट था उसे इस तरह से ऐड करना है और लास्ट में आना है। जितना आपका वॉइस है उसी वॉइस के अकॉर्डिंग ही इसे ट्रिम राइट को कट करना है और इसे क्रॉप कर लेना है। ठीक है, क्रॉपिंग में जाएंगे और इसे इस तरह से कर देंगे क्रॉप। चिड़िया सिर्फ फ्रेम में होनी चाहिए एंड बैक करना है। अब पेन एंड जूम पे सॉरी यहाँ से आएंगे क्रोमा की के ऑप्शन में, जैसे यहाँ पर आना है, क्रोमा की के ऑप्शन में आना है आपको और इसे एनेबल करेंगे तो बैकग्राउंड हो जाएगा रिमूव। बैकग्राउंड रिमूव कर लेने के बाद में आपको यहाँ थोड़ा चिड़िया को जूम करना है और इस साइड से आपको देखिए यहाँ पर है चिड़िया, यहाँ साइड से आपको इसमें क्या करना है, एनिमेशन लगाना है। तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर करेंगे और ये प्लस का आइकन लगा के इस तरह से आपको करते हुए जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आपको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है दोस्तों, आप कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। और इस तरह से आपको बढ़ाते हुए जाना है, की फ्रेमिंग करते हुए जाना है, आगे की तरफ बढ़ाना है, प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये, और की फ्रेमिंग करना है, थोड़ा आगे करना है। दोस्तों जितना बारीकी से और ध्यान से आप वीडियो को देखोगे ना उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बिना वीडियो को पूरा कंप्लीट देखे आप समझ नहीं पाओगे, तो बाद में आप बोलोगे कि क्या वीडियो बनाया जो समझ में नहीं आया। ठीक है, इस तरह से करना और फ्रेम से बाहर कर देना है। अब एक चीज़ में आप मिसिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, जो बैकग्राउंड है इस पर आपको क्लिक करना, पैन जी पर क्लिक करना है, इस तरह से जूम करके और इक्वल के साइन पे क्लिक करना है और बैक कर लेना है। इसी तरह से आपको अगले फ्रेम में भी देख लेना है, अगर वैसा है तो आपको वो चीज़ों को, और अब लास्ट का जो पार्ट है उसे ऐड करना है। ठीक है, तो उसे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, मीडिया पर क्लिक करना है और जो लास्ट वाला है उसे इस तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में आपको जस्ट बैक करना है। बैक करने के बाद में आपको सबसे पहला काम इसे को कर लेना है क्रॉप। ठीक है, जितना साइड का ब्लैक पार्ट है उसे हटा लेना है, यानी क्रॉप से कट कर लेना है और लास्ट में आना है। अब जितना ही बड़ा हमारा वॉइस था ना उतना उसके बराबर ही इसे कैंची पर क्लिक करके ट्रिम राइट को कट करना है, दोबारा से सिलेक्ट करना है और यहाँ से क्या करना है, क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एनेबल करेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद में आपको आना है क्या है, फर्स्ट पर आ जाना है इस तरह से और इसे चिड़िया को थोड़ा सा जूम करना है और इस साइड में चिड़िया को रखना है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, प्लस पर क्लिक करना है, जो की फ्रेमिंग है
और इसे फिर से आगे बढ़ा देना है और इस बार इतना लाना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, की फ्रेमिंग करते हुए आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसी तरह से प्लस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर एक रेड पॉइंट हो जाएगा और चिड़िया को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें की फ्रेमिंग एनिमेशन ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपको पूरे वीडियो में कर देना है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। और करते करते आपको क्या करना है, लास्ट में आ जाना है यहाँ पर, ओके, और सबसे लास्ट में आके चिड़िया को फ्रेम से आउट कर लेना है, ठीक है। अब इसमें कंप्लीट एडिटिंग हो चुकी है और जो ये बैकग्राउंड का जो लास्ट का जो थोड़ा सा बड़ा का पार्ट है, इसे क्या करना है, कैंची पर क्लिक करके ट्रिम राइट से डिलीट कर देना है। दोस्तों आपकी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है। इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करके और इस वीडियो को सेव कर लेना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।